वेलकम बैक कीजिएगा और फिर से धमाकेदार वीडियो। इस वीडियो में क्लास 11th का जो आपका विषय है फिजिक्स का पेपर है, तो इस यहाँ पर देख लीजिएगा। यहाँ पर इस वीडियो में जो आपका फिजिक्स का पेपर कंप्लीट करने वाली है, तो इस आपको वीडियो के अंत तक बने रहना। अगर आप इस पेपर को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेंगे तो इस आपके जो है 70 में 70 आ जाएंगे। तो इस आपके पास जो है टाइम बहुत कम बचा है, जल्दी से इस पेपर को कंप्लीट कर लीजिएगा। तो इससे आप जो है फिजिक्स के पेपर में अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सभी क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिएगा, ये रहे आपके क्वेश्चन। तो यार आप लोग फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सभी क्वेश्चन इसी वीडियो में कंप्लीट हो जाएंगे। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, जो आपके क्वेश्चन है कुछ इस तरह के रहने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। तो सही विकल्प चुनकर लिखना है 6 नंबर के। पहला है एक प्रकाश वर्ष का मान होता है। तो एक प्रकाश वर्ष का मान कितना होता है, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है आ बा सा दा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। तो इसमें सा ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है दूसरा, स्थिति समय ग्राफ का ढाल प्रदर्शित करता है, वेग, त्वरण, मंदन या विस्थापन। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर वेग हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके बाद दूसरा आ जाता है, दूसरा के बाद तीसरा, यहाँ पर निम्नलिखित में से जो निम्नलिखित में सदिश राशियों का समूह है। तो इस सदिश राशि बताना है आपको, इसमें सदिश राशि कौन है। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो त्वरण, क्षेत्रफल और संवेग ये सदिश राशि हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चौथा, अधिकतम दूरी तय तक प्रतिक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप का कोण होना चाहिए कितने डिग्री का, 45, 60 या 90 या 0 डिग्री। तो इसमें करेक्ट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। तो आ ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, नेक्स्ट यहाँ पर पांचवा, रॉकेट नौदन आधारित है। तो यहाँ पर किस नियम पर, द्रव्यमान संरक्षण पर या ऊर्जा संरक्षण पर या संवेग संरक्षण पर या उपरोक्त तीनों पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, इसमें आपका ऊर्जा संरक्षण करेक्ट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट जाता है, निम्नलिखित में से ऊर्जा का मात्रक नहीं है। ऊर्जा का मात्रक नहीं है तो जूल, अर्ग या इलेक्ट्रॉन वोल्ट या वाट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाट। तो इसमें द ऑप्शन लगा लीजिएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद आप क्वेश्चन दूसरा आ जाता है। क्वेश्चन दूसरा में यहाँ पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, जो कि 6 नंबर ही है। पहला 1 nm बराबर डॉट मीटर। तो इसका हो जाएगा 10 की पावर, यहाँ पर 10 की पावर -9 मीटर। तो इसमें लिख लीजिएगा 10 की पावर -9 मीटर। इसके बाद है ताक्षणिक चाल व ताक्षणिक वेग का अनुपात सदैव डॉट डॉट होता है, कैसा होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 होता है। तो इसमें 1 भर दीजिएगा, इसमें 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा है, वृत्तीय मोड़ पर सड़क डॉट डॉट की ओर ऊंचाई बनाई जाती है। तो किसके, ढलान के, तो ढलान की ओर। तो इसमें ढलान लिख देना है, ढलान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट जाता है चौथा, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए तो उसका डॉट डॉट नियत रहता है, क्या रहता है, रेखीय संवेग। तो इसमें लिख देना है रेखीय संवेग लिख देना है, रेखीय संवेग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमने आपको बोल के भी बता दिया, यहाँ पर लिख कर भी बता दिया, रेखीय संवेग आप लिख लेना। इसके बाद है यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर चौथा के बाद पांचवा है एसआई पद्धति में बल का मात्रक। तो एसआई पद्धति में बल का मात्रक हो जाएगा न्यूटन। तो इसमें न्यूटन लिख लेना है, इसका करेक्ट आंसर न्यूटन हो जाएगा। इसके बाद दृढ़ स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक मृदु स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक से डॉट डॉट होता है, कैसा होता है, अधिक होता है। तो इसमें अधिक भर दीजिएगा। तो आपके 6 नंबर के जो रिक्त स्थान कंप्लीट हो जाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट पेज देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट पेज पर। तो इसे देख लीजिएगा, ये रहे आपके क्वेश्चन। नेक्स्ट पेज पर तीसरा क्वेश्चन है। तीसरे क्वेश्चन में आपको देख लीजिएगा क्या करना है, एक से जो सत्य सत्य का चयन करना है। चलिए फटाफट आपके सत्य सत्य कंप्लीट कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, सत्य सत्य का चयन करके लिखना है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, पहला है किसी पिंड को एक समान वेग से गतिशील बनाए रखने के लिए बल आवश्यक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य हो जाएगा, इसमें आपको सत्य लिख देना है। इसके बाद दूसरा आ जाता है, संरक्षित बल के विरुद्ध किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं करता है। तो इसका आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, गुरुत्वीय क्षेत्र एक सदिश राशि है। तो इसका तीसरे का आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, यहाँ पर ऋणात्मक त्वरण को मंदन भी कहते हैं। तो बिल्कुल सत्य है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद स्थिति समय ग्राफ का ढाल वेग प्रदर्शित करता है। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद है प्रक्षेप का पथ परवलयकार होना चाहिए। तो ये भी आपका सत्य हो जाएगा। तो यानी दूसरा आपका सत्य, बाकी सब सत्य हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन 3 के बाद 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन 4 में सही जोड़ी बनाकर लिखना है। चलिए आपकी सही जोड़ी का मिलान कर लेते हैं। तो इस स्तंभ आ को स्तंभ आ से मिलाना, देख लीजिए रेखीय संवेग का मिल जाएगा यहाँ पर ई ऑप्शन से, द्रव्यमान गुणा वेग।
यहाँ पर इसके बाद बीमाहीन राशि, बीमाहीन राशि हो जाएगा विकृति, तो यहाँ पर सी ऑप्शन से मिला देना। इसके बाद है आपेक्षिक घनत्व हो जाएगा, यहाँ पर इसका आपको मिला देना M0 L0 T0। इसके बाद है पार्सेक, पार्सेक हो जाएगा यहाँ पर जो चौथा का हो जाएगा ए ऑप्शन, पार्सेक यहाँ से। इसके बाद है आवृत्ति की विमा हो जाएगी यहाँ से, तो इसे M0 L0 T माइनस T इनवर्स हो जाएगा। तो इसी आपकी जो सही जोड़ी कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपकी जो है सही जोड़ी कंप्लीट। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर, तो इस यहाँ पर एक शब्द वाक्य में उत्तर आपको बताना है। देख लीजिए यहाँ पर एक शब्द वाक्य उत्तर लिखिए जो कि 5 नंबर के। VT ग्राफ के अंतर्गत आने वाला क्षेत्रफल क्या व्यक्त करता है, तो इस क्या व्यक्त करता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विस्थापन। तो इसमें लिख दीजिएगा विस्थापन, विस्थापन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा शून्य सदिश किसे कहते हैं, तो इसका हो जाएगा परिमाण, जो जिसका परिमाण शून्य होता है उसे शून्य सदिश कहा जाता है। तो इसे आपको कितना लिख देना है, शून्य सदिश किसे कहते हैं, जिसका परिमाण शून्य होता है शून्य सदिश किसे कहते हैं। इसके बाद तीसरा है पानी पर तैरते हुए m द्रव्यमान के एक कारक पर नेट बल का मान कितना होता है, तो इस एक बल का मान जो होता है इसमें लिख देना है शून्य होता है, तो इसमें आपको शून्य लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट ज़्यादा चौथा रॉकेट नोदन किस नियम पर आधारित है, तो इसका हो जाएगा संवेग संरक्षण, तो इसमें लिख देना है संवेग संरक्षण। तो इस संवेग संरक्षण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस संवेग संरक्षण इसमें लिख दीजिएगा। इसके बाद है कोई गाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर्स की चाल से चल रही है तो 15 सेकंड में यह कितने मीटर चलती है, तो इस यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें हो जाएगा 22.5 मीटर। तो इस 22.5 मीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसी आप जल्दी से इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बाकी की क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट है आपके अब प्रश्न उत्तर आ जाते हैं। चलिए अब आपके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं, देख लीजिएगा। यहाँ पर छठवां प्रश्न है सदिशों के योग संबंधित त्रिभुज नियम लिखिए अथवा दिया है किसी सदिश ए को किसी XYZ जो XY समतल में विभाजित करके लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट जाता है विमीय विश्लेषण की सीमाएं लिखिए अथवा दिया विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए, तो इसी 7वां हो जाता है। इसके बाद 8वां देख लीजिएगा जल्दी से आप, 8वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 9वां है वृत्तीय गति किसे कहते हैं। चलिए इसके बाद यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। सभी क्वेश्चन देखेंगे, टोटल आपके 20 क्वेश्चन है, तो इसी रहा आपका 10वां। तो जल्दी से 10वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा 10वां का है, जल्दी से 10वें का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद है 10वां का अथवा, इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, तो वही जल्दी से 11वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो वही चलिए यहाँ पर इसके बाद है 12वां, तो वही यहाँ पर देख लीजिएगा 12वां क्वेश्चन है घर्षण से होने वाली लाभ हानि लिखना है। चलिए इसके बाद है यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर आपका जो 14वां के बाद है 13वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए थोड़ा जूम आउट कर देते ताकि आपके जो क्वेश्चन है साफ साफ दिखाई दे। इसके बाद देख लीजिएगा ये रही आपके क्वेश्चन, देख लीजिए जल्दी से इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ पर 14वां 15वां सभी क्वेश्चन आपको दिख रहे होंगे, देख लीजिए। 15वां में अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य तरंगों में अंतर लिखना है। इसके बाद 16वां देख लीजिएगा जल्दी से, 16वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद 17वां 18वां, तो इस 18वां तक इस पेज में। इसके बाद 19वां 20वां नेक्स्ट पेज पर है। चलिए नेक्स्ट पेज आपका देख लेते हैं, तो इसे रहा आपका नेक्स्ट पेज, देख लीजिएगा। ये रहा आपका 19वां क्वेश्चन। जितने हमने क्वेश्चन आपको बताए हैं देख लीजिएगा। 19वां के बाद है 20वां, तो इसी आपके टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इनके जो आंसर है हमने आपको बता दिए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के। अब जो इनके यहाँ पर प्रश्नोत्तर के आंसर है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताए जाएंगे। तो जल्दी से आप फटाफट अभी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इसका सॉल्यूशन का आ रहा है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब, सभी क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा।